हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन होम्स और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 फीट बाय 30 फीट की एक हाउस डिजाइन जिसकी स्क्वायर फीट बनेगी 450 स्क्वायर फीट और इसे हम गज में कन्वर्ट कर तो ये बन जाएगी आपकी 50 गज। दोस्तों ये जी प्लस फर्स्ट फ्लोर बनाने में आपको अप्रॉक्स 10 to 11 लाख लागत लग जाएगी। और हमारे एक सब्सक्राइबर है, इन्हीं की रिक्वेस्ट से हमने इस हाउस को डिजाइन किया है। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं नए नए हॉस्पिटल एंड हाउस डिजाइन लाता हूँ जो आपके लिए यूजफुल होगी। क्योंकि कभी ना कभी आप घर बनाओगे जो आपको एक अच्छी हॉस्पिटल एंड हाउस डिजाइन की दरकार पड़ेगी जो इस चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद हम लोग चलते हैं घर के अंदर का डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब घर के अंदर इंटर करते हैं, घर के अंदर का डिज़ाइन को समझते हैं कि किस तरह से हमने बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल को डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो फ्रंट पे दोस्तों आपको मिल जाता है यहाँ पर एक मेटल की गेट, यहाँ पर आपको मिल जाती है विंडो। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर में आपको कुछ इस तरह से एलिवेशन मिल जाती है। हमने बालकोनी में जो डिज़ाइन बनाई है ये गिलास की हमने रखी है। ठीक है, और जैसे हम लोग टेरिस पे आते हैं यानी कि छत पे, तो आपको यहाँ पे एक मेटल की ग्रिल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से मल्टी रूम यानी कि स्टे रूम को डिजाइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब घर के अंदर इंटर करते हैं। तो घर के अंदर इंटर करने के लिए दोस्तों आपको दो स्टेप चढ़नी पड़ेगी। ये दोनों स्टेप की हाइट हमने रखी है 1 फीट टोटल, यानी कि ये है 6 इंची की और ये है 6 इंची की। और इसकी जो पैर रखने वाली स्टेप है ये है 10 इंची की। तो ये दो स्टेप चढ़ने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक गेट मिलता है। ठीक है, इस गेट की साइज हमने रखी है दोस्तों, ये जो चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच है, जो हाइट है ये है 7 फीट। ठीक है, और इस तरह आपको देख दोस्तों एक विंडो मिल जाती है जो 4 फीट बाई 4 फीट की हमने रखी है। तो चलिए अब इस गेट से इंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस गेट से हम लोग इंटर करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाती है यहाँ पर स्टेयर एरिया। स्टेयर के नीचे से आपको भी गेट मिलती है इंटर करने के लिए। ठीक है, तो स्टेयर के नीचे आपको स्पेस मिल जाती है दोस्तों, चाहे तो यहाँ पर आप घर का जो इलेक्ट्रिक का जो मीटर वूटर होता है वगैरह ये सब यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप आपको फर्स्ट फ्लोर और टेरिस पे ले जाएगी। तो स्टेयर का जो दोस्तों हमने पैर रखी है चढ़ने वाली, तो ये है 10 इंची की और इसकी जो हाइट हमने रखी है राइजर हाइट ये है 7 इंची की। ठीक है दोस्तों, और सेफ्टी के लिए दोस्तों हमने मेटल यहाँ पर रेलिंग का डिजाइन किया है। और जैसे हम लोग इंटर यहाँ पर करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक डोर नजर आएगी इस घर के अंदर जाने के लिए। इस डोर की हमने साइज रखी है 3 फीट 6 इंच चौड़ाई और हाइट रखी है दोस्तों 7 फीट। इस डोर से दोस्तों हम लोग जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिल जाती है ड्राइंग रूम। ठीक है, इस ड्राइंग रूम की दोस्तों हमने साइज रखी है 8 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 8 इंच। काफ़ी अच्छी साइज की दोस्तों आपको ड्राइंग रूम मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक विंडो मिल जाती है 4 फीट बाई 4 फीट का, जिससे अच्छी रोशनी और वेंटिलेशन होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस ड्राइंग रूम से हम लोग इंटर करते हो तो यहाँ पे हमें एक और डोर मिल जाती है जो आपको ले जाएगी डाइनिंग एरिया और किचन की तरफ। इस डोर की दोस्तों हमने साइज रखी है 3 फीट 6 इंच और हाइट जो रखी है ये है 7 फीट। इस डोर से हम लोग इंटर करते हैं तो दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया पे। इस डाइनिंग एरिया का दोस्तों टोटल साइज हमने रखी है 8 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 8 इंच। ठीक है दोस्तों, इस डाइनिंग एरिया के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक डोर नजर आएगी जो किचन की है। इस डोर से हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे अपने किचन की तरफ। ठीक है, इस किचन की दोस्तों हमने साइज रखी है 4 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 8 इंच दोस्तों। ठीक है, और किचन की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर ही आपको एक विंडो मिल जाती है जो 3 फीट बाई 2 फीट की विंडो हमने रखी है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप किचन का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, किचन की जो वॉल आप देख रहे हैं दोस्तों हमने इसमें वॉल टाइल्स का यूज किया, फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स का यूज किया है। अब हम लोग किचन से निकलते हैं दोस्तों बाहर, फिर हम लोग अपने डाइनिंग एरिया पे आ गए। यहाँ पे हमें एक और डोर नजर आएगी जो दोस्तों बेडरूम की डोर है, जिसकी साइज हमने रखी है 3 फीट 6 इंच चौड़ाई और हाइट रखी है 7 फीट। इस डोर से दोस्तों हम लोग इंटर करते तो हम बेडरूम पे पहुंच जाते हैं। इस बेडरूम की साइज आपको मिल जाती है 9 फीट बाई 11 फीट 4 इंच। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर ही आपको 2 फीट बाई 4 फीट की एक विंडो मिल जाती है। विंडो को बैक साइड पर दोस्तों हमने ओपन स्काई छोड़ी हुई यानी कि उठे, जिसके जरिए से आपके इस बेडरूम पे अच्छी खासी वेंटिलेशन होगी। तो इस बेडरूम को समझने के बाद हम लोग इस बेडरूम का डोर से बाहर निकलते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक और डोर नजर आएगी जो बाथरूम की है, कॉमन बाथरूम की है, जिसकी साइज हमने रखी है चौड़ाई 2 फीट 6 इंच और हाइट रखी है 7 फीट। इस डोर से हम लोग इंटर करते हो दोस्तों हम लोग पहुंच जाते हैं अपने कॉमन बाथरूम की तरफ, जिसकी हमने साइज रखी है 4 फीट 6 इंच
बाई 7 फीट 10 इंच। इस बाथरूम पे आपको मिल जाता है शावर और मिल जाता है WC, और इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाता है 2 फीट बाई 2 फीट का एक विंडो। विंडो को बैक साइड पे दोस्तों हमने ओटीएस डिजाइन करी हुई, जिसके जरिए से आपके बाथरूम पे अच्छी खासी वेंटिलेशन और रोशनी होगी। तो जैसे कि दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाता है एक ड्राइंग रूम, स्टेयर एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम, बाथरूम और ओटीएस। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और फर्स्ट फ्लोर को भी डिटेल में अच्छा से समझते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में हमें आने के लिए ये स्टेयर को यूज करना होगा। इस स्टेयर से दोस्तों हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले दोस्तों आपको बैल्कोनी मिल जाता है यहाँ पर ही। ठीक है, ये है आपकी बैल्कोनी। ठीक है, स्टेयर से आते ही आपको बैल्कोनी मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको बैल्कोनी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डोर नजर आएगी। इस डोर से हम लोग इंटर करते हैं घर के अंदर। इस डोर की हमने साइज रखी है 3 फीट चेंज बाई हाइट रखी है 7 फीट। इस डोर से हम लोग इंटर करते हैं तो हमें मिल जाती है ड्राइंग रूम, सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे, जिसकी साइज हमने रखी है 8 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 8 इंच। इस ड्राइंग रूम पे दोस्तों आपको मिल जाती है एक विंडो 3 फीट बाई 4 फीट की, जो विंडो आपकी ओपन होगी इस बैल्कोनी की तरफ। ये दोस्तों देखिए इस बैल्कोनी की तरफ ओपन होगी। ड्राइंग रूम से अब हम लोग आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पर एक और डोर नजर आएगी। इस डोर से हम लोग इंटर करते तो हमें सेम डाइनिंग एरिया मिल जाती है 8 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 8 इंच की, और यहाँ पर आपको किचन मिल जाती है। ठीक है, किचन की साइज हमने रखी है 4 फीट 9 इंच बाई 6 फीट 8 इंच। इस किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको 3 फीट बाई 2 फीट की एक विंडो भी नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, किचन से हम लोग बाहर निकलते तो हमें फिर यहाँ पर एक डोर नजर आएगी, जिसकी साइज हमने रखी है 3 फीट चेंज और हाइट रखी है 7 फीट। इस डोर से हम लोग इंटर करेंगे तो हमें फिर एक बेडरूम मिल जाती है, जिसकी साइज है 9 फीट बाई 11 फीट 4 इंच। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए आपको 2 फीट बाई 4 फीट की एक विंडो मिल जाती है। विंडो के बैक साइड पे दोस्तों ओटीएस है, जिसके जरिए से आपके बेडरूम पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। और हम लोग बेडरूम से बाहर आते तो यहाँ पे हमें एक और डोर नजर आएगी सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे। इस डोर की साइज है सेम 2 फीट चेंज, हाइट है 7 फीट। इस डोर से हमें इंटर करते तो हमें कॉमन बाथरूम मिल जाती है 4 फीट चेंज बाई 7 फीट 10 इंच की। दोस्तों इस बाथरूम में भी आपको शावर, WC और वेंटिलेशन के लिए 2 फीट बाई 2 फीट का एक विंडो मिल जाएगी, जिसके बैक साइड पे ओटीएस है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट फ्लोर को भी हमने अच्छा से समझ लिया। आप चलते हैं टेरिस पे। तो टेरिस पे दोस्तों हम लोग इस मल्टी रूम से आएंगे अंदर। ठीक है, इस मल्टी रूम से आने के बाद दोस्तों हम पहुंच जाएंगे अपने टेरिस पे। इस टेरिस पे आपको पूरी खुली ओपन टेरिस मिल जाती है, और इस तरफ दोस्तों आपको मिल जाती है ओटीएस यानी कि ओपन टू स्काई, जिसके जरिए से आपके सारे कमरे पे, किचन पे, बाथरूम पे अच्छी वेंटिलेशन होगी। और दोस्तों ये जो पैरापेट वाल है यानी कि जो हमने छत की बाउंड्री वाल करी है, इसको हाइट हमने रखी है 3 फीट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये 15 फीट बाई 30 फीट की हाउस प्लान हाउस डिजाइन आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छे अच्छे हाउस प्लान हाउस डिजाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।